तो पावन बनकर जाना है, तो पावन संग के रंग से बनेंगे। इसी दुनिया में संग का रंग इन कर्मेंद्रियों से लेंगे, मन बुद्धि से संग का रंग लेंगे, तब इसी दुनिया में पावन बनकर जाएंगे। या वहां जाना है, वहां बनना है? तो किसके संग के रंग से पावन बनकर जाएंगे? बिंदु ज्योति बिंदु की याद से संग का रंग लगेगा है। 63 जन्म जो पतित बनने का संग का रंग लिया है, वो निराकार का संग लिया है? किसका संग लिया है? साकार का लिया है। साकार कर्मेंद्रियों के संग के रंग से, साकार कर्मेंद्रियों का जो मुखिया है मन, उस मन के संकल्पों से संग का रंग करके मन मना भव बन करके मेरे मन में समा जा, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ऐसे संकल्पों का संग का रंग करके लगा करके ऊपर बुद्धि जाएगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा, और बस वह एक ही अक्षर अलफ है। क्या? जो इस दुनिया में रहते हुए शरीर के साथ 100% क्षरित होता ही नहीं, अक्षर है इस दुनिया में भी, इस सृष्टि पर सदा कायम है। सत्य सदा कायम है या असत्य सदा कायम है? तो बताया, गीता में भी बताया, 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक अक्षर जो कभी क्षरित पतित होती नहीं, और दूसरी क्षर पतित होती रहती है। लेकिन तीसरी एक और है जिसे परमात्मा इति उदाहरत है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है मनुष्य आत्माओं, उसको कहते हैं परमात्मा। उस परमात्मा की उसको टैली किससे किया? अन्य आत्माओं के साथ टैली करके बताया कि वो परमात्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, परम पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी, वो भी अक्षर है। आत्मलोक के लिए अक्षर है या मानवीय सृष्टि में अक्षर है? मानवीय सृष्टि में अक्षर है। वो तो सबको समझाना चाहिए, जिसे अलफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलफ। अलफ माने है खड़ा डंडा, माने पुरुषार्थ में सदैव खड़ा रहता है, संगम युग में भी खड़ा रहता है, संघर्ष करता है, लेकिन गिरता नहीं, हिम्मत नहीं हारता। और जो ब्रॉड ड्रामा है, 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी जो द्वैतवादी युग है, जहां झगड़े बहुत होते हैं, वहां भी संघर्षों की दुनिया में खड़ा रहता है या गिर जाता है?
रहता है। एवरलास्टिंग गिरने की बात ही नहीं, तो वो भी अक्षर है। बताया, वो सबको समझाना चाहिए। वो माने क्या है? वो जो अक्षर है जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहत है, जिसे गीता में परमात्मा नाम से बोला गया है, वो सबको समझाओ। क्या? क्योंकि जितने भी विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं हैं, दुनिया की ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में आबादी निराकार को तो सभी मानते हैं, मानते हैं ना। लेकिन उस साकार को कोई नहीं जानता जो इस सृष्टि पर सदैव अक्षर है, कभी भी क्षरित, कभी भी गिरता नहीं है। और जास्ती बकवाद, कोई ज्ञान सुनाने में बहुत बोलते हैं ना, दुनिया भर की बातें बोलते रहेंगे, और जो परिचय देना चाहिए वो परिचय वो नहीं समझा पाते। तो और बकवाद पहले ये बात उनको बताए देते हैं समझने वालों को, और मैं कह देता हूं कि बाबा ने कहा था 5000 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हुआ था, उस समय भी बाप ने ही कहा था भगवानवाद, भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। किसको नहीं कहा जा सकता? भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, किसी मनुष्य को भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अरे तो फिर किसको कहा जाता है? बिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य को नहीं कहा जाता तो किसको कहा जाता है? अरे मनुष्य का तो अर्थ समझ लो। मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसका मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, मन से संकल्प विकल्प करता है, और जो मन को याद में ठहराए देता है, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप भी बिंदु, और दूसरा कोई संकल्प नहीं। इसी स्टेज में निरंतर ठहर सकता है। उसको मनुष्य कहेंगे। निरंतर बिंदु की याद में रहता है, दूसरा कोई संकल्प नहीं करता है, उसको मनन चिंतन मंथन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मनुष्य कहेंगे। तो क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे धनवान, जिसके पास धन बहुत है तो क्या कहते हैं? धनवान। ऐसे ही कोई बड़ा पहलवान है तो कहेंगे तनवान।
तन से बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही भगवान, भग कहा जाता है स्त्री रूप को। ऐसा शक्तिशाली संगठन और किसी भी मनुष्य मात्र का नहीं हो सकता, होता ही नहीं। जिसका होता है इस सृष्टि में उसको भगवान कहा जाता है, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने मात्र? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के? शरीर के साथ।